नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में एसआईआर हुआ, वोटर लिस्ट की गहन जांच की गई, जिसके बाद 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। 22 लाख लोग इसमें मृत थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर बिहार छोड़कर जा चुके हैं। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, फिर कहें कि पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। 10 शिकायत दर्ज करवाई गई हैं एक अन्य पार्टी के द्वारा, जिसका निस्तारण निदान किया जा रहा है। इस मुद्दे को और ज्यादा हवा देने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन अपनी यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी ने एक पोस्टर ऐसा जारी कर दिया बिहार में, जिसके बाद बिहार में या फिर कहें कि देश में बवाल मच गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, खजाना खाली है। आपका कई जितने भी राज्यों में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां खजाना खाली है। रेवंत रेड्डी खुद कह चुके हैं कि उनके पास विकास करने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या अब जो 28 लाख रुपए का लालच एक परिवार को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो कर पाएगी या बस हवाई बातें? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून, बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सर, वोटर अधिकार यात्रा पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो पोस्टर जारी किया गया 5 लाख का, तो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया ही जा रहा है इलाज। अब इस इलाज को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही गई। दिव्यांग की जो पेंशन है, विधवा की जो पेंशन है, उसे 1500 से 2500 बढ़ाने की बात कही। युवाओं को फ्री लैपटॉप, कंप्यूटर देने की बात कही गई। क्या धरातल पर उतार पाएंगे इन वादों को? मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल ही एक बयान जारी किया है, कहा है कि हमारा खजाना खाली हो चुका है। ये मुफ्त की योजनाओं के चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इवन हम अगर सीलिंग लगा भी दे तो हमारे पास कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं बची है। ये रेवंत रेड्डी का बयान है। दूसरा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धारमैया ने यह कहा है कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है। राज्य पे 3,00,000 करोड़ का कर्ज है। 7 लाख हम मुफ्त की योजनाएं नहीं चला सकते, हमें बंद करना होगा अगर राज्य को चलाना है तो। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हमारे पास सैलरी देने को भी पैसे नहीं है। ये 3 राज्य हैं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम दिवालिया हो चुके हैं, ये मुफ्त की योजनाएं नहीं चला सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। ठीक है। उसके बावजूद राहुल गांधी ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 28 लाख टोटल जोड़ जाड़ के आप देखिएगा ना, घर घर अधिकार बिहार के लोगों को देंगे। बिहार का बजट ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया नहीं चलता। आप कमाएंगे कैसे ये भी बताना पड़ेगा, खर्च करेंगे कैसे ये तो आपने बता दिया, आएगा कैसे ये आपने नहीं बताया। हकीकत यह है कि कांग्रेस शासित 3 बड़े राज्य दिवालिया होने के कगार पे हैं। केंद्र के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं कि हमें बचा लो, और राहुल गांधी मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं बिहार जैसे गरीब राज्य में। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि नाक को सीधे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कोई भी मुख्यमंत्री अपने घर से पैसे नहीं देता। जाहिर सी बात है। चाहे केजरीवाल हो, अगर आपको मुफ्त बिजली पानी दे रहे हैं तो केजरीवाल अपना खेत बेच के नहीं दे रहे हैं। अगर कर्नाटक सरकार महिलाओं को फ्री बस योजना और वक्फ बोर्ड को पैसा दे रहा है तो अपने सिद्धारमैया अपने घर का कुछ बेच के नहीं दे रहे हैं। वो आप ही का पैसा है जो घुमा फिरा के दे रहे हैं। अगर आपको मुफ्त में कुछ मिल रही है तो यकीन मानिए कि आपसे कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। मैं भारत के लोगों से बार बार यह कहता हूं कि परिवार का एक पिता होता है। एक पिता वो सबसे ज्यादा खुशक तब कहा जाता है जब अपने बच्चों को हर रोज चाट पकौड़ी नहीं खिलाता। वो बजट का ध्यान रखता है, वो खराब पिता है। अच्छा पिता वो है कि घर बेच के अपने बच्चों को चिप्स, कुरकुरे, चरौरी वगैरह खिलाए। बच्चों को अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो राज्य की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, परिवार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि राहुल गांधी को इस देश से प्यार नहीं हो और इस देश को दिवालिया बेकार करके
वो लोगों को खुश करना चाहते हो, मेरी उनसे आप कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मुझे लेकिन मेरी आपत्ति इस बात से है कि रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया और सुखविंदर सिंह सखू के सवालों का जवाब कांग्रेस आला कमान को ही देना होगा। जितना मुझे ध्यान है सर, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी ने एक फॉर्म भी भरवाया था लोगों से, लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि सरकार बनेगी तो इस तारीख को हम इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 1-1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी शायद, जितना मुझे ध्यान है। नहीं, राहुल गांधी अपने भाषण में अक्सर एक शब्द का यूज किया करते थे, खटाखट 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 खटाखट, कि हम खटाखट डालेंगे आपके अकाउंट में पैसे। वो वाड्रा की जमीन बेच के डालेंगे, कहां से लाएंगे? बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, लेकिन याद रखिए नरेंद्र मोदी की सरकार कमाने के जरिए भी ढूंढ रही है कि उनकी कमाई कहां से होगी। अगर 100 रुपए कमाते हैं, अगर आप उसमें से 50-60 रुपए खर्च करते हैं तो ये जायज है। कभी कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि कमाएंगे कैसे, और अगर कमाने की स्कीम बता दी होती तो रेवंत रेड्डी आज कटोरा लेके केंद्र के सामने भीख नहीं मांग रहे होते, सिद्धारमैया आज भीख नहीं मांग रहे होते। कर्नाटक जैसा राज्य, जहां बेंगलोर जैसा शहर है जो कि आईटी हब है, उस राज्य का मुख्यमंत्री अगर कहे कि हमारे राज्य में लोगों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है तो यह धिक्कार है। अगर रेवंत रेड्डी जैसा सरकार यह कहे कि मेरे राज्य पे 7,300,000 करोड़ का कर्ज है और मैं चुका नहीं सकता, तो यह धिक्कार है। कहां से देगा पैसा बताइए आप? देखिए, घोषणा करना आसान है और लोगों को भी अच्छा लगता है कि मुझे मुफ्त में इतना पैसा इतनी जमीन मिल जाएगी, लेकिन कहां से आएगा यह कभी सवाल किया है आपने? दिल से पूछिए। आप अगर मेरे दर्शक अगर परिवार चला रहे होंगे तो पूछिए कि अगर आपकी आमदनी 100 है तो 120 रुपया कैसे हर महीने खर्च करेंगे आप? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कर्ज में डूबेंगे। क्या वो परिवार की सेहत के लिए अच्छा है? नहीं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी से यह सवाल नहीं है, सवाल रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, सखू या उस तरह के विपक्षी सरकारों से है जो कि धड़ाधड़ मुफ्त की योजनाएं ये करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, जैसे 1 लाख रुपए देने का वादा लोकसभा में किया गया था, सत्ता पे तो नहीं सौंपी जनता ने, बिहार की जनता भी समझ रही है कि सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, ऐसा धरातल पर नहीं उतार सकते, बैकफायर तो नहीं? हमारे यहाँ कहावत है, नहीं, हमारे यहां बिहार में कहावत है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। न कांग्रेस को उन मोहम्मद आ रहा है, न योजनाएं धरातल पर उतरेगी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि जो हारने वाला था वह कुछ भी घोषणा कर सकता है। कांग्रेस आज एक सीट समझौता हुआ है एनडीए के अंदर, 102 सीट जेडीयू, 101 सीट भाजपा, और फिर उसके बाद लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान वगैरह है। कांग्रेस में सीट समझौता जिस दिन होगा उस दिन आप देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीट लड़ी थी, इस बार 50 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। आप 50 सीट पे से लड़ेंगे, जीतेंगे कितना? कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पिछले 4 चुनाव में 20% है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल, हाँ, 17 सीटें जीतकर आप 28 लाख, नहीं 70 सीट लिया था, 70 सीट लिया था कांग्रेस ने। 70 सीट लेके जो आप जीते हैं उसमें आप हर परिवार को 28 लाख रुपए नहीं दे सकते। यह बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के शब्द में कहूं तो यह सी बनाने वाली बात है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बिहारी लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी बिहार की जनता को लिटररी सी बना रहे हैं। जिनके पास योजना नहीं है कि इनके पास आमदनी कहां से होगी, ये सिर्फ घोषणाएं कर दे रहा। मैं आज आपके सामने घोषणा कर सकता हूं अभिषेक कि आपको मैं सोने का मकान बना के दे दूंगा। अगर आप पूछे कहां से दूंगा तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, बस दूंगा दूंगा। उसके बाद आप वोट दे दो ना, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ना कि आपको मैं कहां से दूंगा। अगर देना होता ना तो 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, दे चुकी होती। राजीव गांधी खुद भाषण में कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। राहुल गांधी यूपीए की सरकार में कहते कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया चलता है तो 5 पैसा पहुंचता है। 95 पैसा कौन खाता है? आज अगर नरेंद्र मोदी 6,000,
हाँ, अगर आज नरेंद्र मोदी 6,000 किसानों के खाते में डालते हैं ना, तो 6,000 ही पहुंचता है, 1 रुपया इधर उधर नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा इस चीज को। और यही बात राहुल गांधी को किए जा सके और आमदनी भी बताना चाहिए, आमदनी भी बताना चाहिए, कमाइएगा कहां, जहां से दीजिएगा। 28 लाख मामूली पैसा होता है कुछ भी? ये बेवकूफों के लिए घोषणा है, समझदार लोगों के लिए ये नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बाकी राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लाखों रुपए देने की बात कही थी, खटाखट योजना की बात कही थी, ठीक वैसे ही इस बार तो आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, 28 लाख रुपए सालाना हर परिवार को, जो कि पूरी तरीके से एक बात सुनिए, असंभव काम है जी। एक बात सुनिए, बिहार की जनसंख्या है 16 करोड़ के आसपास। एक परिवार में 5 आदमी हैं, इसका मतलब कि 5 से 7 करोड़ परिवार है। 7 करोड़ इंटू 28 लाख कर दीजिए, उतना बिहार का कुल बजट नहीं है। बिहार का कुल बजट नहीं है, राहुल गांधी कहां से देगा? वाड्रा की सारी जमीन बिक जाएगी, राहुल गांधी की सारी संपत्ति बिक जाएगी, 1 साल तक नहीं दे सकेगा। 5 साल के लिए घोषणा करके जा रहा है आदमी। ठीक है, वो अलग बात है सर। बाकी लेकिन बिहार की जनता समझदार है, आने वाले चुनाव में किस तरीके से इस पोस्टर को, योजनाओं को बिहार की जनता लेती है, वो देखने वाली बात रहेगी। सर बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।